क्योंकि हमने नॉन स्पॉइलर बात कर ली है, अब करते हैं स्पॉइलर की बात कि आखिर एंडिंग में क्या हुआ। जो दो पोस्ट क्रेडिट सीन है वो आखिर हमें फ्यूचर के बारे में क्या हिंट देते हैं, और कुछ एक आध मेरे सवाल भी हैं जो मूवी में बिल्कुल अच्छे से नहीं दिखाया गया उसके बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि हमने एंडिंग में देखा कि श्रद्धा कपूर ने जो खंजर दिया था विक्की को, वो किसी काम का नहीं आता, बल्कि उसके यूज करने के बाद सरकटे के सर काटने के बाद भी वो और ज्यादा बढ़ रहे थे। तो आखिर में श्रद्धा कपूर मां चिल्लाती है, जिससे कि स्त्री आती है और वहां बस एक तलवार होती है, जिससे कि स्त्री ने ही मरने के बाद उस सरकटे को मारा था, जो कि असल में हत्यारा था स्त्री का ही जब वो जिंदा थी। और आखिर में वह तलवार विक्की को ही निकालना होता है, क्योंकि उसका मन साफ है और आंखों में प्यार है और वो चोजन वन है इसके कारण से। और इसके बाद स्त्री पैर काट देती है सरकटे का और वो डाल देती है उसे लावा में। अगली सुबह श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर बताती है कि कैसे वो बेटी है स्त्री की और वो असल में एक भूत है। और यहाँ बस विक्की का कट जाता है और हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि आखिर श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर का नाम क्या है। विक्की को बताती है कान में और विक्की चौंक जाता है। तो इससे मेरी एक थ्योरी है कि शायद उसका नाम मुन्नी है, क्योंकि मुंडिया को भी यहाँ कनेक्ट करना होगा। तो शायद हो सकता है, शायद नहीं, पता नहीं, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज होती है श्रद्धा कपूर के गायब होने के बाद, क्योंकि विक्की के हाथ में वही फूल की पंखुड़ी रह जाती है जो कि हमें इस श्रद्धा कपूर की एंट्री के गान के वक्त दिखाया गया था, और वो गायब होकर के विक्की के अंदर ही समा जाती है। तो हम ये समझ सकते हैं कि उनकी आत्मा जुड़ चुकी है, जहां जहां विक्की रहेगा वहां वहां श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर भी आएगी। लेकिन फिर आता है पहला पोस्ट क्रेडिट सीन, जहां पर जाना जाता है वरुण धवन के कैरेक्टर भास्कर यानी कि भेड़िया को उसके कपड़े देने। और वहां पर भेड़िया भास्कर बोलता है कि वो लड़की से मेरा चक्कर चला, लेकिन यहाँ पर जना अपने दोस्ती का पक्का है, वो नहीं बोलता कि वो पहले से मेरे दूसरे दोस्त की सेटिंग है। तो शायद यहाँ पर थोड़ा लव ट्रायंगल वाला एंगल डाल सकते हैं फॉर कॉमेडिक पर्पसेस, लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन इसी के साथ भास्कर ये भी बताता है जना को कि वो दिल्ली नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि दिल्ली में घूम रहे हैं वेम्पायर्स, और अगली मूवी इनकी है वेम्पायर्स ऑफ विजयनगर। तो आई एम रियली इंटरेस्टेड कि आखिर इन लोग जो सालों पुरानी फ्रिक्शन में फैंटेसीज की सालों पुरानी दुश्मनी वेम्पायर्स और भेड़िए की दुश्मनी कैसे दिखाते हैं अपने अगली मूवी में। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और उसके बाद सेकेंड पोस्ट क्रेडिट सीन आता है, जहां पर हम देखते हैं लोटे को, जो कि लुढ़क के जा रहा है उसी पागल खाने में, जहां पर हमें अक्षय कुमार का कैरेक्टर देखने को मिलता है, जो कि वंशज था उसी सरकटे का, और उसी ने भेजा था खत जिसमें थे फटे हुए पेजेस चंद्री पुराण के, जहां पर सरकटे का आतंक के बारे में बताया जाता है। तो हो सकता है कि ये सारा अक्षय कुमार के कैरेक्टर का नाटक था कि वो पागल है और वो बेवकूफ बना रहा था इन सभी को, ताकि वो ताकत हासिल कर सके उस सरकटे की। और उस लोटे के अंदर था लावा, वही लावा जिसमें सरकटे को डुबो कर मारा था स्त्री ने। यानी कि ये सारी चीजें वो ताकत, वो सरकटे की ताकत लेने के लिए करता है। और मेरे ख्याल से अब हम मान सकते हैं कि अक्षय कुमार ही बनने वाले हैं इस पूरे हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के थैनोस, मेन विलन, जो इसके हराने के लिए सारे के सारे भूत प्रेत पिशाच भेड़िए साथ में आकर के लड़ने वाले हैं। क्योंकि यही इसी मूवी में सरकटे को हराने के लिए स्त्री थी, उसकी बेटी थी, भेड़िया था, विक्की था, और विक्की अब चोजन वन बन चुका है। उसकी एक डेस्टिनी है जिसे उसे खत्म करनी है। और अब आते हैं कुछ सवालों पे। पहला कि आखिर वो लोटा लुढ़काया किसने, कौन लेकर आया वो लावा उस लोटे के अंदर अक्षय कुमार के कैरेक्टर के लिए? क्या मुंजिया है, या फिर कोई और कैरेक्टर है, या कोई और ही बड़ा तांत्रिक वगैरह है जो चाहता है कि ये सारी चीजें हो? आखिर हो क्या रहा है? दूसरा सवाल, श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर का नाम क्या है? क्या ये कोई सीरियस रिवेलेशन होने वाला है, या फिर बस फॉर द सेक ऑफ सस्पेंस ये बना कर रखा गया है? या फिर जो आगे आने वाली मूवी है सुनहरा, जो कि प्रीक्वल होने वाला है स्त्री यूनिवर्स का, उससे कोई रिलेटेड है? क्या इसका नाम सुनहरी है क्योंकि प्रीक्वल है, और ये उस स्त्री की मूवी थी जो कि सालों पहले मर चुकी थी? तो आखिर क्या वो इसकी बेटी है? क्या इसकी कहानी होने वाली है उस मूवी में सुनहरा में? क्या सुनहरा विक्की का कैरेक्टर है जो कि पुनर्जन्म अभी लेकर आया है, इस वजह से श्रद्धा कपूर इसके ऊपर ये चोजन वन है? आखिर हो क्या रहा है?
उसके बाद आखिर में प्लॉट वाइज मेरा क्वेश्चन है, प्लॉट होल एक तरीके से मैं मानता हूं कि आखिर वो खंजर जो श्रद्धा कपूर ने विक्की को दिया था उसकी बैक स्टोरी क्या है, उसे क्यों लगा कि इससे खत्म किया जा सकता है सर कटे को। आखिर उस खंजर क्या इतना इंपॉर्टेंस क्या था, क्योंकि अगर वो कोई रैंडम खंजर था तो मतलब ही क्या था। क्या वो खंजर उसने तपस्या से ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करते वक्त उसका कुछ सिग्निफिकेंट था जो कि एक्सप्लेन ही नहीं किया गया, तो वाई। बाकी ये थे वो सारी चीजें जो मेरे दिमाग में आई और मैंने नोटिस की। बाकी सवाल बहुत सारे हैं, लाइव में डिस्कस करेंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी। ओके बाय।